गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं ना, तो विश्वास करें, आप ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य की लंबी आयु के लिए जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आज गुरु जी आपके पूरे परिवार को लंबी आयु ब्लेस कर रहे हैं। आज गुरु जी किसी को कैंसर, शुगर, बीपी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सत्संग सुने, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको गुरु जी का एक बहुत बड़ा थॉट पता चलेगा कि आपने करना क्या है। एक इंसान भी, एक गुरु जी की संगत भी गुरु जी के जब चरणों में लगती है तो उसका पूरा परिवार गुरु जी तार देते हैं। ये सत्संग सुनते ही आपको समझ आ जाएगी कि मैं आज ये बात क्यों बोल रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप मेरा चैनल जो गुरु जी का है, जो गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, जिसमें गुरु जी के थॉट, गुरु जी के वचन, गुरु जी के सपने का मतलब, गुरु जी के जो संगत पे कल्याण होते हैं, वो किस तरह से एक सत्संग का रूप लेते हैं, जब मैं बताती हूँ, ताकि आप गुरु जी की ओर निकट जाएं, गुरु जी से प्यार करें, गुरु जी से डरे नहीं। बहुत सारे ना ऐसे चैनल हैं जो अपना थंबनेल ऐसा बनाते हैं। अभी मेरी बहन ने आज मुझे भेजा कि तू इसके लिए कुछ बोल, मैं तो थक गई कि ये 1 मिनट में तेरे घर में ये अकाल मृत्यु हो जाएगी तेरे, और बच्चों के लिए आप बोलते हो, पति के लिए बोलते हो। ऐसी अंदर सत्संग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस लोगों को डरा के अपना सत्संग सुनवाना है लोगों ने। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे चैनलों को अनसब्सक्राइब करें। उनको कमेंट्स में भी जाके कुछ मत लिखो, क्योंकि अगर आप कमेंट में जाओगे तो वीडियो देखोगे, उनको तो व्यूज़ चाहिए। कभी गुरुजी ऐसा कर ही नहीं सकते कि संगत को बोलें कि 1 मिनट में तेरे को अकाल मृत्यु का मैसेज आ जाएगा, तेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा। गुरुजी बल्कि आप सबको ये बताते हैं कि ये होना था लेकिन मैंने टाल दिया। हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि मैंने ये विपदा टाल दी। संगत जी, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो करिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी अगला जो सत्संग आएगा वो आपको आपके भले के लिए आपको सुनना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी कोई भी, दोनों मेरे 2 चैनल है, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, तो जब भी मैं सत्संग अपलोड करती हूँ गुरु जी मेरे आसपास होते हैं। अब ये क्या है कि अब ना बड़ी गर्मी हो गई है और मैं बिना पंखे बिना एसी के जब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो गुरु जी कहते कोई ना, की हो गया, गर्मी है तो गर्मी भी शरीर वास्ते चंगी होंदी है, पसीना आना चंगा होंदा है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਓ, बुखार नहीं चढ़ेगा। जिन्नू पसीना आएगा ना उन्नू बुखार नहीं चढ़ेगा, आन दे पसीना। तो गुरुजी मुझे ऐसे हिम्मत देते हैं, और शायद आप में से भी किसी के लिए गुरुजी ने ये आज का संदेश दिया है। क्योंकि मेरे साथ तो गुरुजी हंसते हैं कि जरा जी गर्मी लगती है। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ये मेरी आवाज़ है तो मुझे तो गर्मी में बैठ के करना है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब किसी संगत की रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो मैं फ़ोन रख के ना दूसरे कमरे में, एसी वाले कमरे में चली जाती हूँ। फिर मैं आती हूँ तो गुरुजी कहेंगे, हाँ और ठंडक मिल गई तेनू, जा थोड़ा पानी भी पी लीता कर। तो ऐसे गुरुजी, अब आप कहेंगे आंटी आपको कैसे करते हैं गुरुजी? टेलीपैथी के थ्रू। तो आपको भी गुरुजी ऐसी टेलीपैथी दे सकते हैं, बस आपको गुरुजी से और ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। हर बात गुरुजी से करनी है, और गुरुजी आपको क्या संदेशा देना चाहते हैं वो समझना है। ये नहीं है कि गुरुजी तो आप अपने मतलब की बातों को ही सोचें, ये तो गुरुजी यही चाहते हैं, नहीं। कई बार ऐसी चीज़ें भी आप सोचिए जो आप नहीं करना चाहते लेकिन आपके लिए अच्छी है, गुरुजी आपसे वो भी करवाना चाहते हैं। संगत जी, आज मैं अभी एक आंटी जी ने मुझे बड़ा प्यारा एक आंटी का सत्संग भेजा, पुराना ओल्ड संगत है वो, और उनका नाम मेहंदी रता है, पर गुरुजी उनको मेहंदी रत्ती कहते थे। तो मेरे को मन किया कि मैं उनकी आवाज़ में ही रिकॉर्ड करके आपको भेजूं, पर आवाज़ में बहुत डिस्टर्बेंस थी। तो मैं आपको उन्होंने जो चीज़ें बताई वो आपको बताती हूँ कि वो उनके फैमिली में जो
मेल्स थे उनके हस्बैंड की फैमिली में, वो बहुत जल्दी छोटी एज में डेथ हो जाती थी। तो आंटी के हस्बैंड को हार्ट की कोई बीमारी हुई तो किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे वहाँ पे एक बाबा जी हैं और वो जो है पानी से इलाज करते हैं। तो आंटी कहती मैं उनके पास गई, कहती मैंने कभी कोई गुरु नहीं धारण किया था। तो उन्होंने गुरुजी ने उनको बोला कि कोई नहीं, तू आ गई है तो अब क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं रेकी करती हूँ। गुरुजी ने कहा रेकी क्या होती है? उन्होंने कहा कि मेरे हाथों से जो गर्मी निकलती है तो मैं सामने वाले को वो ट्रांसफ़र करती हूँ या कुछ जो भी होता है। उन्होंने कहा ये काम नहीं करना, रेकी नहीं करनी। आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने कहा मैंने वो बंद कर दी। फिर उन्होंने कहा कल लोटा लेके आना। आंटी ने कहा केड़ा लोटा? कहते तांबे का लोटा। तो वही बात, आधे पानी से नहाना है, आधे पानी से को पीना है। और इसको जो है राख नाल साफ करना है, साबुन नहीं लाना। तो दूजी गल ये जरूरी इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हार्ट में प्रॉब्लम हो। उन्होंने तो उनके हार्ट के लिए बताई, पर मुझे गुरुजी ने थॉट दिया है कि मैं आप सबको ये चीज़ बोलूँ जिनको शुगर भी है, बीपी है, और भी कोई ऐसे शरीर में अगर किसी को कैंसर भी है तो गुरुजी कहते ओदे वास्ते भी यही होए। 3 चीज़ें बता रही हूँ जो गुरुजी ने आंटी को बताई। नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और बेल के पत्ते। गुरुजी ने आंटी को बताया कि अंकल जो हैं ये तीनों पत्ते लें और साथ में अपना लोटे का जल। तो आंटी कहती मैं लोटा जो है वो राख से ही मांजती थी, पर उनके जब सर्वेंट वगैरह ने मांजा तो लोटा ख़राब हो गया। आंटी फिर गुरुजी के पास गई तो आंटी कहती है गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी वो जो लोटा है वो तो मेरे से ख़राब हो गया। कहते कोई ना, कल दूजा ले आई। तो कहती आंटी कहती मैं तो खुश हो गई। फिर आंटी ने अगले दिन अंकल को बोला तो अंकल ने कहा गाड़ी लेके फटाफट जाना और फटाफट आ जाना। तो आंटी कहती मैं जैसी अभी जा रही थी तो गुरुजी ने दूर से देखा और गुरुजी कहते मेहंदी रत्ती तो इधर इत्थे आ जा, तेनू जल्दी होएगी। मतलब गुरुजी कहीं कहाँ बैठे हैं और उनको पूरा पता है कि एक कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो संगत जी, आंटी ने तो अपनी ये बात बताई और सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि आज मैं बाकी संगत के साथ भी ज़रूर शेयर करूं कि नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और बेल के पत्ते ये आप चबाएं, सुबह खाली पेट चबाएं, 2-2 4-4 शुरू कर लें तो हो सकता है कि एक चीज़ और, ये तो चलो आप लें पानी के साथ लें, लोटे अपना तांबे का लोटा के साथ उसके जल के साथ जल प्रसाद के साथ लें, इससे तो आपकी बीमारियां दूर होंगी ही होंगी। बड़ी बात गुरुजी ने उनको ये बोली कि जब परिवार का एक सदस्य भी आ जाता है ना मेरे पास, मैं पूरे कुनबे को, आपसे जुड़े हर बंदे को ब्लेस कर देता हूँ। आंटी कहती उसके बाद अंकल के भाइयों की, भतीजों की, सबकी लंबी उम्र हुई। सब आफ्टर 60-70 ही सबकी डेथ हुई। तो ये भी गुरुजी ने एक संदेशा दिया है कि एक बंदा भी अगर आ जाता है तो पूरा परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी को एक चीज़ आंटी को गुरुजी ने और ये बोली कि तेरे पे कष्ट इसलिए आए कि तूने कोई गुरु नहीं धारण किया, गुरु को मानना ज़रूरी है। तो आंटी ने कहा मैंने तब ये भी दिमाग नहीं लगाया कि गुरुजी, मैं बाबा बाबा ही कहती थी कि मैं बाबा जी मतलब गुरुजी जो हैं उन्हीं को मान लूँ। लेकिन आंटी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि गुरुजी को मानना ज़रूरी नहीं है, गुरुजी की मानना ज़रूरी है, कि उनकी हर बात को मानो आप, जो वो उनके वचन है उन पर चलो आप। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। 8 जुलाई को गुड़गांव गई थी बच्चों के पास। 9 जुलाई को हमारी 50वीं एनिवर्सरी थी। 10 को बच्चे बोले आपको एक मंदिर ले चलते हैं। मैंने कहा चलो। फिर हम छतरपुर वाले गुरु जी के गए, वहाँ दर्शन किया, जल प्रसादी ली, चाय प्रसादी ली और लंगर किया। फिर हम आ गए। 11 को हमारे वहाँ पे सुंदरकांड के पाठ रखे थे। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें गुरुजी आए थे, ये मैंने महसूस किया। और गुरुजी ने बोला मैं आऊँगा, तो हम इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन आए थे गुरुजी, ये महसूस हो गया था। उसके बाद मैं जयपुर आ गई थी। मैं जयपुर में रहती हूँ। और फिर एक रोज मैं नारायण सत्संग सुनती हूँ सवेरे बेला, अमृत वेला में।
तो वो सुन रही थी। उसके लिए मैं नारायण सत्संग निकाल रही थी। तो नारायण सत्संग तो आया नहीं। सवेरे में 4:15 बजे उठती हूँ और बीच में गुरुजी के आने लगे। मैं एकदम से चौंक गई कि ये गुरुजी के मैसेज कहाँ से आ रहे हैं। मैंने तो डाउनलोड भी नहीं किया और मैंने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन मेरे वही आते गए। फिर मेरा मन करा सुन लो इनको, तो मैं सुनती रही। सुनते सुनते बीच में इतने वैसे अजीब से आने लगे, डरावने। मैंने कहा फालतू के आ रहे हैं, ऐसे कोई सत्संग होते हैं क्या। उसके बीच में फिर आपके चालू हो गए। मैंने वो सारे बंद कर दिए, आपके चालू कर दिए। तो मुझे साल भर, मतलब 2-3 महीने तो ऐसे निकल गए थे। उसके बाद मेरे को 6 महीने से तो कंटिन्यू में बराबर सुन रही हूँ। 6 महीने मतलब 8 महीने समझ लो आप। तो इतने सत्संग सुनती हूँ, इतने सत्संग सुनती हूँ कि मैं तो लेके बैठ जाती हूँ। शाम के 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, बार बार उठाती रहती हूँ और देखती रहती हूँ। सवेरे नारायण सत्संग देखती हूँ तो वो मेरा 4:30 से 5:30 तक चलता है। फिर मैं गुरु जी का लगा लेती हूँ, तो गुरु जी का चलता रहता है। वो 6 बजे के बाद तक चलता है, जितना भी चले चल नहीं देती हूँ। फिर उसको बंद करके सो जाती हूँ। फिर 7 बजे का अलार्म होता है मेरा, उठ जाती हूँ। फिर अपने कार्यक्रम में लग जाती हूँ। फिर मैं 12 बजे देखना चालू कर देती हूँ और फिर शाम तक चलता रहता है मेरा। फिर थोड़ी देर बीच में ब्रेक करके काम खत्म करके फिर देखती हूँ। मतलब मन नहीं भरता है, ऐसा लगता है देखते रहो सुनते रहो, देखते रहो सुनते रहो। बहुत अच्छा लगता है। और गुरु जी के चमत्कार तो हर जगह हर बेला होते रहते हैं। दर्शन देते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, सब कुछ चल रहा है। पर ये गुरु जी की कृपा है, बचपन से गुरु जी हमारे साथ हैं, इसीलिए सब कुछ अच्छा लगता है। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा जी, भगवान आपको इतनी एनर्जी दे, इतनी एनर्जी दे। आप हमेशा ब्लेस्ड रहो और सारे सत्संग सुनाते रहो, करते रहो, परिवार को भी संभालते रहो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। जी गुरु जी, शुक्राना दीपा जी। शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच। और आप सबकी जब ब्लेसिंग मिलती है ना, इतना प्यार मिलता है ना, तो फिर मैं ना गुरु जी की तरफ देखती हूँ और गुरु जी कहते आंटी ए प्यार ना संभाल के रख। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ परिवार ਨੂੰ ब्लेस करांगा। तो चलिए संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जो दिल के साफ हैं, जो दूसरों को देखकर खुश होते हैं, जो गुरु जी के हर समय गुणगान करते हैं, गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, तो बिल्कुल आपको किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरु जी आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को भी ब्लेस कर रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ रही हूँ और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।